देखिए दोस्तों, ये जो इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग उस पर्टिकुलर रिलेशन से समझेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स, मम्मी पापा और जो उनके बच्चे हैं, बेटा या बेटी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है हमारा भला चाहते हैं। अगर हमें कभी मदद की ज़रूरत है तो हमें पेरेंट्स की के पास ही जाएंगे। छोटे से लेके बड़े तक उन्होंने हमारी हर चीज़ का ध्यान दिया है, पॉटी धोने से लेके एवरीथिंग। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, और हो सकता है कभी कभी ऐसा सच भी हो, कि हम जो चीज़ सोच रहे हो वो हमारे पेरेंट्स ना समझ पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है और आपके पेरेंट्स रोकने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप छोटे में गलत कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बड़े हो जाओ और आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, वहाँ पे भी आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं। उस जगह पे आपको थोड़ा डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नैन्सी का सवाल है कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब मेरे घर वाले मुझे पिछले 3 से 4 साल से प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मैं इस बात को समझती हूँ कि मेरे घर वालों के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि वो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और मेरे ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पेरेंट्स जिस भी इन्वायरमेंट में बड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ जो बिहार, यूपी और जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव में आते हैं। तो हमारे पूरे इंडिया में जो भी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव घर हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं कि शर्मा जी क्या सोचेंगे, मिश्रा जी क्या सोचेंगे, ठीक है ना, उनका बेटा ने ये कर लिया, इसके बेटे ने ये कर लिया। तो इस प्रकार की सोच है, और इस प्रकार की सोच में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स में इस प्रकार की सोच आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है, बच्चों बच्चों के बीच में कंपटीशन करते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों की, कहते हैं ना, प्रोग्रेस में अपनी प्रोग्रेस देखते हैं। क्योंकि अपने उन्होंने ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट इन बच्चों को पालने में लगाया है, तो वो सोचते हैं कि इनकी प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस है। लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई एक लिमिट से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती, अब इनको शादी कर लेनी चाहिए। या कभी कभी उनसे लगता है कि लग तो गई है 50,000 की नौकरी, अब क्यों 60-70 हज़ार की नौकरी पीछे भाग रहे हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अच्छी खासी लगी तो है तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी, क्यों किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे नैन्सी के केस में चीज़ शादी के रिस्पेक्ट में आ रही है। ऐसे बहुत सारे और स्टेप्स हो सकते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता हूँ, या फिर मैं टीटी अच्छा खेलता हूँ, मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगा तो हो सकता है इंडिया के लिए खेल लूँ। लेकिन माँ बाप बोलेंगे कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, नौकरी मिल तो गई है। धोनी के पेरेंट्स ने भी उससे बोला था कि भाई टीटी बन तो गए हो, क्या करोगे इंडियन क्रिकेट टीम में खेल के। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर उसके पेरेंट ऐसा बोल रहे थे तो गलत कर रहे थे। धोनी के पेरेंट्स ने उससे बोला कि टीटी लगे हो, टीटी की नौकरी करो, क्रिकेट के पीछे मत भागो। उनके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं थी। उसके पेरेंट को लगा कि कहाँ क्रिकेट में कैरियर बन पाएगा, इतना मुश्किल है। उसके पेरेंट्स को कुछ गलत नहीं लगा। वो तो धोनी के ऊपर डिपेंडेंट था कि उसने अपने एक्शन से अपने पेरेंट्स को गलत साबित कर दिया, और ऐसा गलत साबित किया कि उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो मेरा जवाब आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आपका आपके पेरेंट्स के साथ किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप अगर अपने एक्शंस के थ्रू थोड़ा सा उनको पुश बैक करके एंड में अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर देते हो ना, तो वो सही होगा। लेकिन इस पुश बैक का मतलब ये नहीं है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करने लगो, या उनके साथ बदतमीजी करने लगो, या उनसे गलत प्रकार से बोलने लगो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है शादी का, नैन्सी के ऊपर प्रेशर आ रहा है शादी का, तो जैसे तैसे करके इन्होंने 1-1.5 साल अपनी शादी को डिले कर दिया, और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाती हैं। तो इनका डिले करना सक्सेसफुल हो जाएगा, इनके डिले करना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो पाएगा। अब कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि देखिए, 3-4 साल से मैरिज के लिए प्रेशराइज हो रहा है, और आपको तैयारी करते हुए 1 ही साल हुआ है, आप 30 साल की हो गई। तो ये बात तो आपको पहले से पता थी ना कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा शादी का। तो आपने इस प्रिपरेशन को पहले क्यों नहीं किया, इतना डिले क्यों किया। ये बात मैं नैन्सी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। ये बात के थ्रू मैं उन लोगों के पास एक मैसेज भेजना चाहता हूँ जो अभी 21 साल के, 22 साल के और 23 साल के हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो समय अभी आपके पास है, ये समय आपका बहुत ज़रूरी है। जब आपका समय आपके पास से चला जाता है ना, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लगती हैं। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर वालों का नेचर कैसा है, किस हद तक वो हमारे अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22-23 साल के हो, आप पहले ही चीज़ों को समझना कोशिश करो, एसेस करने की कोशिश करो। क्या होता है कि हम लोग 22-23 साल के होते हैं ना, तो हम लोग अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। मैंने भी बर्बाद किया, आप में से बहुत से लोगों ने बर्बाद किया। ऐसा नहीं कि आप बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं कि नैन्सी अब यूपीएससी में आईएएस नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं। लेकिन
जितना जल्दी आप चीज़ों की तरफ एफर्ट मारना शुरू कर दोगे उतना जल्दी आप चीज़ें निकाल ले जाओगे, क्योंकि जब आपका 27, 28, 29 का एज ग्रुप आ जाता है ना, आपके माँ बाप नेचुरली टेंशन में आ जाएंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का होगा तो इस बात पे टेंशन में आ जाएंगे कि इसकी नौकरी नहीं लगी तो शादी कैसे होगी, लड़की होगी तो इस बात पे टेंशन में आ जाएंगे कि चलो नौकरी बाद में कर लेना, पहले शादी कर लो। तो ये प्रॉब्लम घर वालों की तरफ से देखिए आएगी आएगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, आपने थोड़ा डिले किया है। इसलिए जिनके पास समय है, 22-23 साल के हैं या 25 साल के हैं, डिले मत करो चीज़ों को, तुरंत एग्जीक्यूट करो उनको। और जिनका समय थोड़ा निकल चुका है, मतलब 31-32 साल के एज ग्रुप में पहुंच चुके हैं, 29-30 साल पे आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। थोड़ा एक अच्छे कॉज के लिए आप पुशबैक कर सकते हो। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा माँ बाप को बोल सकते हो कि रुकिए, थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि एक हेल्दी बहस करके उनको रोक सकते हो, जैसे तैसे करके। और अगर आप अगले 1-1.5 साल में एग्जाम निकाल ले जाते हो 2 सालों में, तो आपका हर डिसीजन जस्टिफाइड होगा। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाए तो जो आपके माँ बाप अभी कह रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो फॉर यू इट्स अ जर्नी, इट्स अ फाइट फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको अपने थॉट प्रोसेस को जस्टिफाई करना है तो आपको अपने एक्ट्स के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके माँ बाप समझे, यहाँ पे आप अपनी मेहनत से उनको दिखाओ कि आप कितना एफर्ट मार रहे हो। और अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए, मैं बोलूँगा। देखिए, प्रेशर एक अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ होती है ना जो अच्छे अच्छों के अंदर से बेस्ट बाहर निकालती है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी नौकरी लगी हुई है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और दोनों अगर यूपीएससी की कॉज की तरफ डेडिकेटेड है, तो मैं बोलूँगा जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं, उसके ज़्यादा चांसेस है निकलने के, क्योंकि उसके लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। और आपके ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर आपके अंदर से बेस्ट चीज़ लेके आता है। तो इस प्रेशर को अपनी एनर्जी बनाइए और इस एनर्जी के बेसिस पे पढ़ाई करिए। और वो कैसे करना है, वो कंटेक्स्ट में आप ही को ढूंढना पड़ेगा। कोई भी आपको एक सेट सॉल्यूशन तुरंत निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट अलग अलग हैं। सबकी फैमिली में क्या चल रहा है, कंटेक्स्ट अलग अलग है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि अब 1 साल तैयारी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो अगले 2 साल कम से कम तैयारी करिए, किसी भी और चीज़ की तरफ मत जाइएगा। लेकिन ये तैयारी ऑनेस्ट होनी चाहिए। इस तैयारी के समय पे आपका पूरा जोर जाना चाहिए तैयारी की तरफ। फिर यहाँ पे अपने कॉज की तरफ डेडिकेटेड रहना, ऑनेस्ट रहना। फिर कॉज के साथ धोखाधड़ी मत करना कि भाई तैयारी कर रहे हो, तैयारी में कुछ मतलब टीवी चल रहा है या समय बर्बाद हो रहा है या नींद आने लगी तो सो गए। तैयारी मतलब ऐसी तैयारी कि नींद आनी बंद हो जाए। काम करना है तो ऐसा काम करना है कि नींद आनी बंद हो जाए। और जिस दिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे उस दिन आपके पेरेंट खुद ही मान लेंगे कि वो गलत थे और आप सही थे। समझ गए? आई होप आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के थ्रू मैंने उन लोगों को भी आंसर किया है जिनके पास अभी थोड़ा समय है, 4-5 साल का। अपने समय का इस्तेमाल करो, डोंट वेस्ट योर टाइम।